नीलम पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे का एक ठेला चलाती थी। रोजाना सुबह ही उसके ठेले पर गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। स्कूल, कॉलेज, आसपास की दुकान, बाजार के लोग, हर कोई नीलम के गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने के लिए दिन में एक बार जरूर आता था। उन्हीं में से एक लड़का मानव नीलम के पास छोले कुलचे खाने अक्सर आता रहता था। नीलम आंटी, मैंने मम्मी पापा को बताया था कि आपके छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए आज मैं घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला डालकर मुझे छोले कुलचे पैक कर दो प्लीज। चिंता मत करो बेटा, मैं गरम गरम बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक कर दूंगी। इसमें मसाले अपने हिसाब से मिला लेना। तुम्हारे मम्मी पापा कोई हल्का कोई ज्यादा मसाला खाते होंगे, इसलिए मैंने मसाले नहीं मिलाए हैं। ठीक है आंटी जी, ये लो आपके पैसे। अरे आंटी, इसमें 30 रुपए कम है, मैं आपको कल दे दूं? कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाएंगे। मेरे रुपए कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम तो रोज ही आते हो, जब हो तब दे देना। थैंक यू आंटी। अच्छा मैं चलता हूँ। मानव कुलचे छोले लेकर चला जाता है। मानव के मम्मी पापा नीलम की खूब तारीफ करते हैं। ये पुरानी दिल्ली की छोले कुलचे वाली तो बड़े स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाती है। बहुत ही साफ सुथरे, अच्छे से मसाले, मक्खन सब डाला हुआ, बहुत बढ़िया कुलचे भी। देखो कितने मुलायम है। हाँ मानव की मम्मी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। मानव बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना हम एक स्टॉल नीलम का भी तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में रखवा लें। उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और बर्थडे पर मेहमानों के बीच तारीफ भी रहेगी कि हमने पुरानी दिल्ली के छोले कुलचे का ठेला लगवाया है। ठीक है पापा, मैं कल ही नीलम आंटी से इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर वो आपसे मिल लेंगी। आप उन्हें अपने हिसाब से समझा देना। अगले दिन मानव स्कूल से अपने दोस्त के साथ नीलम के पास यही बात कहने जा रहा था, पर जैसे ही वो नीलम के ठेले के पास पहुंचा, अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से दो बदमाश बाहर निकले और मानव को पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगे। मानव का दोस्त वहीं दीवार के पीछे छुप जाता है। नीलम चिल्लाकर वहां पहुंची, छोड़ उसे, छोड़ उसे। नीलम आंटी बचाओ, नीलम आंटी बचाओ, कोई मदद करो, उस बच्चे की कोई मदद करो। बदमाश नीलम को धक्का दे देते हैं और मानव को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। पर नीलम भी कहाँ मानने वाली थी। वो एक ऑटो रोकती है और उस गाड़ी का पीछा करती है। भैया उस गाड़ी का पीछा करो, उसमें बदमाश है, वो मानव बेटा को ले जा रहे हैं। क्या उस गाड़ी में बदमाश है? मैं नहीं जाऊंगा। उतरो यहाँ से, उतरो, नीचे उतरो, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। अरे तुम में इंसानियत जिंदा भी है या नहीं? अच्छा ठीक है, आगे मत जाना, मुझे पीछे उतार देना। अभी तो चलो, पता नहीं वो गाड़ी वो नहीं, बस थोड़ा दूर चला लो, बस थोड़ा दूर और चला लो। कोई बात नहीं, पर मुझे उनका पीछा करना है। ऑटो वाला कुछ दूर तक तो नीलम के साथ गया, पर जैसी गाड़ी एक सुनसान खंडहर के बाहर रुकी, ऑटो वाला नीलम को वहां छोड़कर भाग गया। अब क्या करूं? ऑटो वाला भी चला गया, गाड़ी तो वहां खड़ी है, इसका मतलब मानव को वो बदमाश खंडहर के अंदर ले गए हैं। मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं? मेरे पास तो मानव के माता पिता का नंबर भी नहीं है। एक काम करती हूँ, बंटी के पापा को फोन मिलाती हूँ, वो किसी तरह मानव के मम्मी पापा का घर पता कर सकते हैं। नीलम अपने पति के मोबाइल पर फोन मिलाती है और सारी बात बताती है। अरे नीलम, तुमने एक बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है, हैं? न जाने तुम कहाँ हो। मैं मानव नाम के उस लड़के के माता पिता को कहाँ ढूंढूंगा, बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ठेले के आसपास जाता हूँ, वहाँ शायद कुछ पता चल जाए। नीलम अपना ठेला ऐसे ही छोड़ आई थी। उसका पति एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए नीलम ही घर की देखभाल करती थी और छोले कुलचे का ठेला भी लगाती थी। उसका पति बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर उसके ठेले तक पहुंचता है। तभी एक दुकानदार मानव के घर के बारे में बता देता है। वो लड़का, हाँ, उसे हम अच्छे से जानते हैं। उसके पापा कभी कभी हमारी दुकान से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। बीच में उनकी बहन की शादी थी तो हमारे से ऑर्डर पर उन्होंने मिठाई बनवाई थी। मेरे पास उनका नंबर जरूर होना चाहिए। बेचारों का बच्चा मुसीबत में है, भाई किसी की सहायता हो जाएगी। रुको मैं मिलाता हूँ, नंबर है। आदमी फोन नंबर मिलाता है और सारी बात मानव के पापा को पता चलती है। वो तुरंत ही पुलिस को लेकर बाजार में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रमेश, जरा नीलम को फोन मिलाओ और पूछो कि मेरे बेटे के बारे में उसे कुछ पता चला, वो ठीक तो है ना? हेलो नीलम, अरे अभी तुम कहाँ हो? मैं मानव के पापा और पुलिस के साथ हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। ये लो इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ जी नीलम जी, हम थाने से बोल रहे हैं जी। हमें जो है थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप कहाँ और किस जगह पर खड़ी हैं, ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुंच सकें। इंस्पेक्टर साहब, इस जगह एक पुरानी सी कोठी है, पीले रंग की दीवारें हैं उसकी। गोलाकार कोठी है, ठीक है, जिसमें बांस की खिड़कियां लगी हुई हैं।
हाँ हाँ, वहाँ एक खंडहर है। बदमाशों ने मानव को अंदर रस्सियों से बांध रखा है। इंस्पेक्टर अभी नीलम से बात कर ही रहा था कि तभी मानव के पापा के फोन पर एक अनजान कॉल आता है। किशन जी, आप बदमाशों को फोन में उलझाकर रखिए। मुझे पता चल गया है कि वो लोग कहाँ मानव को लेकर गए हैं। चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही बदमाशों को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर के कहने पर मानव के पापा बदमाशों को बातों में उलझाए रखते हैं। तेरा बाप आ रहा है, समझा? पूरे 50 लाख रुपए मांगे हैं हमने तेरे बाप से। अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हे भगवान, मानव बेटे की रक्षा करो। तभी पुलिस और मानव के पापा रमेश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस खंडहर को चारों ओर से घेर लेती है और बदमाश पकड़े जाते हैं। मानव सेफ था। पापा, आप यहाँ कैसे आए? ये बदमाश मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए थे। रेवलदार, पकड़ लो इन सब बदमाशों को। नीलम आंटी, आप? मानव बेटा, नीलम की वजह से ही आज तुम्हारी जान बची है। नीलम ने ही रमेश को फोन करके हमारे तक बात पहुंचाई। नीलम, तुमने जो आज हमारे बेटे के लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? साहब, मानव बेटा को मैं कुछ कैसे होने दे सकती थी? ये बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मानव ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पुलिस बदमाशों को पकड़ कर ले जाती है। नीलम और रमेश भी मानव के पापा के साथ उनके घर पहुंचते हैं। नीलम, रमेश, तुम दोनों ने जो मेरे बच्चे के लिए किया है उसके बाद मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर का चिराग, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया। शकुंतला, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। बेचारे सुबह से भूखे प्यासे हमारे बच्चे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मानव के माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बच्चा सही सलामत घर आ गया। इसके बाद नीलम और रमेश घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद मानव का जन्मदिन था। मानव के पापा नीलम को अपने घर छोले कुलचे का स्टॉल लगाने के लिए कहते हैं। पता है फ्रेंड्स, नीलम आंटी के कुलचे छोले बहुत मशहूर हैं। पापा ने बोला है पुरानी दिल्ली में अब नीलम आंटी के छोले कुलचे की खुद की दुकान होगी। पता है नीलम आंटी, पापा ने मुझे कल ही बता दिया था। दुकान? हाँ नीलम, तुमने हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ किया तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। मैंने देखा है रमेश की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए तुम्हारी अपनी दुकान होगी तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी और रमेश भी दुकान पर आराम से तुम्हारे साथ बैठ सकता है। मानव बेटा, चलो सब मिलकर केक काटते हैं। आओ आंटी, आप भी चलो। बंटी, तुम भी चलो, हम सब मिलकर केक काटेंगे। कुछ दिनों बाद मानव के पापा नीलम को पुरानी दिल्ली में ही एक दुकान दिलवा देते हैं। अब नीलम की खुद की कुलचे छोले की दुकान थी, जहां रमेश भी उसके साथ बैठता था। नीलम ने निस्वार्थ भावना से किसी की मदद की और ईश्वर ने उसकी मदद की। नीलम की पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे की खुद की दुकान बन गई। जब सबको नीलम की बहादुरी के बारे में पता चला तो सब उसकी दुकान पर छोले कुलचे खाने के लिए आने लगे और धीरे धीरे उसके छोले कुलचे पूरे शहर में फेमस हो गए।